नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक लापरवाही के कारण बस्ती जिले में 2 मंदिरों के तोड़े जाने से स्थानीय लोगों की धार्मिक भावनाओं को गहरा झटका लगा है। इस घटना ने जनता में गुस्से और आक्रोश की लहर पैदा कर दी है, क्योंकि धार्मिक आस्था लोगों के दिलों से जुड़ी होती है। योगी सरकार ने इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करते हुए दोषी अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लिया है। सरकार की सख्त कार्रवाई ने यह सिद्ध कर दिया है कि वह किसी भी प्रशासनिक लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेगी और आम जनता की आस्थाओं का सम्मान करेगी। क्या कुछ चल रहा है यूपी में, आइए जानते हैं विस्तार से। धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में शुगर मिल के पास रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण के दौरान मंदिर तोड़ने की घटना ने प्रशासन और हिंदू संगठनों के बीच खींचतान और विवाद का माहौल पैदा कर दिया है। यह घटना न केवल स्थानीय बल्कि राज्यव्यापी राजनीति में भी महत्वपूर्ण मोड़ ला सकती है। बस्ती जिले में शुगर मिल रेलवे क्रॉसिंग पर बन रहे रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण के दौरान 2 छोटे मंदिरों के विध्वंस ने न केवल हिंदू समुदाय को आक्रोशित किया, बल्कि प्रशासन की जिम्मेदारी और कार्रवाई पर भी गहरे सवाल खड़े किए हैं। इस घटना ने एक बार फिर से धार्मिक संवेदनशीलता को लेकर प्रशासन के रवैये पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं, जिससे यह साबित हुआ है कि समाज में एकजुटता बनाए रखने के लिए सिर्फ प्रशासनिक कदम ही पर्याप्त नहीं होते, बल्कि संवेदनशील मुद्दों पर त्वरित और उचित कदम उठाना भी आवश्यक है। यह घटना इस बात का प्रतीक है कि कैसे प्रशासन के छोटे छोटे निर्णय बड़े सांप्रदायिक विवादों का कारण बन सकते हैं, यदि उनकी सही तरीके से निगरानी ना की जाए और संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए कदम ना उठाया जाए। बस्ती जिले के शुगर मिल के पास रेलवे क्रॉसिंग पर निर्माण हो रहे रेलवे ओवरब्रिज में निर्माण एजेंसी सेतु निगम के मजदूरों ने बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के 2 छोटे मंदिरों को जेसीबी से तोड़ दिया। इनमें से एक मंदिर दुर्गा माता का था, जबकि दूसरा हनुमान जी का मंदिर था। इन मंदिरों के निर्माण से जुड़े स्थानीय समुदाय की धार्मिक आस्थाएं जुड़ी हुई थी। दोनों मंदिरों की मूर्तियों को भी नष्ट कर दिया गया और मलबे के साथ पास में स्थित कूड़े के ढेर में फेंक दिया गया। यह घटना जैसे ही स्थानीय हिंदू संगठनों को इस बारे में पता चला, उन्होंने घटना स्थल पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। इन संगठनों का आरोप था कि यह कार्रवाई जानबूझकर की गई थी और यह एक सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की साजिश थी। प्रदर्शनकारियों ने यह भी आरोप लगाया कि यह घटना प्रशासन की लापरवाही के कारण हुई और इसकी वजह से हिंदू धार्मिक आस्थाओं का घोर अपमान भी हुआ है, जिससे धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंची है। प्रदर्शनकारियों का गुस्सा उस समय और भी ज्यादा बढ़ गया जब उन्होंने देखा कि दोनों मंदिरों की मूर्तियां और मलबा पास के कूड़े के ढेर में फेंके गए थे। उनका कहना था कि यह कार्रवाई केवल प्रशासनिक लापरवाही नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश हो सकती है, जो हिंदू मुस्लिम सौहार्द को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। घटना के बाद जैसे ही एक खबर फैलने लगी, स्थानीय हिंदू संगठनों के लोग घटना स्थल पर एकत्रित होने लगे। उन्होंने इस घटना का विरोध करते हुए प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि यह केवल एक प्रशासनिक गलती नहीं थी, बल्कि प्रशासन ने जानबूझकर इस मामले में लापरवाही बरती थी। प्रशासन में कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो ऐसा काम करते हैं और लापरवाही बरतते हैं, जिसके कारण उनके धार्मिक भावनाओं का अपमान हुआ है। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान स्थिति इतनी उग्र हो गई कि प्रदर्शनकारी प्रशासनिक अधिकारियों और ठेकेदार के साथ हाथापाई करने पर भी उतारू हो गए थे। प्रदर्शनकारियों ने यह भी कहा कि इस प्रकार की घटनाएं हिंदू मुस्लिम भाईचारे को कमजोर करने और समाज में तनाव फैलाने की कोशिशों का हिस्सा हो सकती है। उनका कहना था कि एक सोची समझी साजिश है, जिसमें लोग हिंदू समुदाय की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जब स्थिति नियंत्रण से बाहर होने लगी तो स्थानीय पुलिस के साथ साथ सेतु निगम के उप परियोजना प्रबंधक कमलेश तिवारी भी मौके पर पहुंचे। उनकी उपस्थिति से स्थिति में कुछ नियंत्रण आया, लेकिन तनाव की स्थिति बनी रही।
उप परियोजना प्रबंधक कमलेश तिवारी ने इस मामले में अपनी जिम्मेदारी स्वीकार की और बताया कि मंदिर तोड़ने का कार्य बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के किया गया था। इसके बाद उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 जूनियर इंजीनियरों जेई कमलेश राय और रवि पटेल को निलंबित कर दिया। इस कदम ने थोड़ी राहत तो दी, लेकिन प्रदर्शनकारियों का कहना था कि यह केवल एक सांकेतिक कदम था और असली जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की आवश्यकता थी। प्रशासन की ओर से कार्रवाई किए जाने के बावजूद हिंदू संगठनों का आक्रोश कम नहीं हुआ। उनका कहना था कि सिर्फ अधिकारियों के निलंबन से मामला नहीं सुलझेगा। उनका सबसे बड़ा मुद्दा बना यह था कि दोनों मंदिरों को पुनः स्थापित किया जाए ताकि हिंदू समुदाय की धार्मिक भावनाओं का सम्मान किया जा सके। इसके बाद योगी सरकार ने इस मुद्दे पर हस्तक्षेप करते हुए यह भी सुनिश्चित किया कि मंदिरों की जल्द से जल्द पुनर्स्थापना की जाएगी। योगी सरकार का यह कदम स्थानीय हिंदू संगठनों के लिए राहत का कारण बना, क्योंकि यह संदेश गया कि सरकार धार्मिक आस्थाओं के सम्मान के प्रति प्रतिबद्ध है और इस मामले में कोई भी ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। योगी सरकार ने इस घटना के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की और यह स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में प्रशासन की लापरवाही के खिलाफ सरकार सख्त कदम उठाएगी। इस पूरी घटना ने एक और सवाल खड़ा किया कि जो कि है सांप्रदायिक सौहार्द से संबंधित। क्या ये केवल एक प्रशासनिक गलती थी या फिर इसके पीछे कोई सांप्रदायिक उद्देश्य था? कुछ लोगों का मानना था कि यह केवल एक प्रशासनिक लापरवाही थी, जबकि अन्य लोगों ने इसे हिंदू मुस्लिम भाईचारे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश के रूप में भी देखा है। ये घटना इस बात को दर्शाती है कि किस प्रकार से एक छोटी सी गलती भी धार्मिक भावनाओं को आहत कर सकती है और समाज में तनाव का कारण बन सकती है। प्रशासन ने जो कदम उठाए हैं उनका उद्देश्य इस विवाद को शांत करना था, लेकिन ये सवाल भी अब भी बना हुआ है कि इस पूरे घटनाक्रम में कहीं ना कहीं कोई सांप्रदायिक एजेंडा तो नहीं था। योगी सरकार का तगड़ा एक्शन। योगी सरकार ने इस पूरे मामले में तीव्र प्रतिक्रिया दिखाई है और यह स्पष्ट किया है कि धार्मिक आस्थाओं का सम्मान करना उसकी प्राथमिकता है। इस मुद्दे पर प्रशासन ये संदेश दिया है कि यदि किसी भी स्तर पर धार्मिक भावनाओं का अपमान होता है तो सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। अधिकारियों के निलंबन और मंदिरों की पुनर्स्थापना के निर्णय ने इस घटना को लेकर स्थानीय समुदाय को कुछ राहत दी है। इस घटना ने यह साबित कर दिया है कि संवेदनशील मुद्दों पर प्रशासन को अधिक सतर्क और जिम्मेदार होने की आवश्यकता है। अब ये देखना होगा कि योगी सरकार के इस कदम से प्रशासन में जो कुछ अधिकारी हैं जो इस तरीके की हरकत करते हैं वो क्या सीख लेते हैं और भविष्य में इस प्रकार के विवादों से बचने के लिए क्या कदम उठाते हैं। यदि प्रशासन इस मामले को सही तरीके से नहीं संभालता तो यह पूरे राज्य में सांप्रदायिक तनाव का कारण बन सकता था। इस मामले से यह भी स्पष्ट हो गया कि समाज में एकता और शांति बनाए रखने के लिए प्रशासन को हर स्थिति में निष्पक्ष और संवेदनशील रहना होगा। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर से यह साबित किया कि धार्मिक संवेदनशीलता से जुड़ी किसी भी समस्या को हल करते वक्त प्रशासन को अत्यधिक सावधानी और विवेक से काम लेना चाहिए। ये घटना न केवल प्रशासन की जिम्मेदारी और जवाबदेही पर सवाल उठाती है, बल्कि ये समाज में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए प्रशासन के कदमों की अहमियत को भी दर्शाती है। कुछ अधिकारियों को धार्मिक संवेदनशीलता के मामलों में बेहद सावधान और जिम्मेदार रहना चाहिए। हालांकि सरकार ने कदम उठाए हैं, लेकिन यह घटना समाज में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की अहमियत को फिर से उजागर करती है। भविष्य में ऐसे विवादों से बचने के लिए प्रशासन को और भी सतर्क रहना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी धार्मिक भावना का अपमान ना हो। आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।